वेलकम बैक। आई होप कि आपने यहाँ तक सीख लिया होगा कि रे डायग्राम बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा क्या है? हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है चार में से कोई दो रे को लेना। ठीक है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस था, एक जस्ट उसका रिवर्स था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करता है तो फोकस की तरफ हम लाएंगे तो पैरेलल चला जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स था। नेक्स्ट था कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास करें तो उसी के रिटर्न बैक चला जाएगा, और यदि पोल पे ऑब्लिकली लाएं तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बना के वापस चला जाएगा। इन्हीं चार रे को लेते हुए हमारा पूरा 10.4 एक्टिविटी बनाया गया है कि कॉनकेव मिरर को उठाओ और नीट एंड क्लीन डायग्राम उसमें बनाना है और कंपेयर करना है। तो यही एक्टिविटी हमारा आज के लेक्चर का पोर्शन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि आज के लेक्चर में इन सब एक्टिविटी को इकट्ठे कैसे बना सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक इमेज को क्लियरली स्केल के थ्रू बनाइए। ठीक है, वेरी फर्स्ट इमेज हम यहाँ पे बनाते हैं कि जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, सेम टेबल को फिल करना है इसके अनुसार से। जब इनफाइनाइट पे हो तो जो भी रेज आएगी वो पैरेलल आएगी, पैरेलल के अलावा दूसरी रे आ ही नहीं सकती। ये ध्यान में रखना, इसका मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। अब ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे पैरेलल रेज आया है, आपको पता है कि वो फोकस से पार करके चली जाएगी, तो ये फोकस से चली जाएगी। ठीक है, कोई भी दूसरी रेज यहाँ से आएगी, ये रिटर्न होके ऐसी चली जाएगी। तीसरी रेज कोई भी आएगी, वो फोकस के थ्रू ऐसे चली जाएगी। ये मीट कहाँ पे हो रही है? सिर्फ यहीं पे। और हमें कहा गया था कि दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे मिलती है उसे हम इमेज कहेंगे, तो यहाँ पे हमें इसको इमेज कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट इमेज बना है, फोकस पे बना है। कब? जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो जब इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है वो फोकस पे बना है, पॉइंट इमेज बना है, हाईली डिमिनिश्ड है, और ये एक रियल इमेज है क्योंकि यहाँ पे आप स्क्रीन रख के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था। और ये इन्वर्टेड भी है, वो हल्का सा जब हम उसको एक्सपेरिमेंट में इसको नज़दीक लाते हैं लेकिन हम सी के बियॉन्ड में रखते हैं तो वहाँ पे इसका आइडिया लग जाता है। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए, जब हम सी के बियॉन्ड में ऑब्जेक्ट को रखें, सोचो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया इस ए बी पे, ये पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना, सिर्फ मैं ए पॉइंट का, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाह रहा हूँ, सिर्फ ए का। ठीक है, पूरे बॉडी का नहीं, पूरे बॉडी का हम जस्ट महसूस करेंगे कि ऐसा बनेगा। तो ए पॉइंट से हमें दो कोई लाइन चाहिए था, हमने एक पैरेलल रेज यहाँ पे ला दिया, पैरेलल रेज ला दिया। ठीक है, पैरेलल रेज ला दिया। अब ये पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पार करता है तो फोकस से ये पास करता हुआ नजर आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो फोकस से पास करता हुआ। अभी एक ही रिफ्लेक्टेड लाइन है तो हमें ये नहीं पता कि इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे कट करेगा, ये रेज, दो रेज कहाँ पे मिलेगी हमें नहीं पता अभी, क्योंकि एक ही रे आया है इस पॉइंट से। तो इसलिए दूसरा रे हमें बनाना पड़ेगा। हमने इस दूसरे रे को बनाया। ये दूसरा रे ऐसे सेलेक्ट किया है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाए तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो ये रिटर्न बैक यहाँ पे चला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में। अब रिटर्न बैक जाएगा तो देखो, एक ये रिफ्लेक्टेड रेज है और एक ये रिफ्लेक्टेड रेज है। आपको कहाँ मिलता नजर आ रहा है? इस पॉइंट पे। और इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये ए पॉइंट का इमेज बना, जिसे हमने ए डैश नाम दे दिया। ठीक है, ए प्राइम नाम दे दिया। अब सिमिलरली यदि यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप देखते और उससे रे एक पैरेलल ले जाते, वहाँ से रिफ्लेक्ट एक होता, फिर उसे सी से ले जाते, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता, तो आपको दिखता कि यहाँ पे उसका इमेज बन गया। सिमिलरली जब दूसरा पॉइंट लेते तो दूसरा पॉइंट बन जाएगा, तीसरा पॉइंट लेते तीसरा पॉइंट बन जाएगा, बी पॉइंट लेते तो यहाँ पे बी डैश बन जाएगा। तो आपको ये पता चला कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखने से यहाँ पे इमेज बन जाता है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ पता चल रहा है कि बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट जो रखे हैं वो कहाँ पे रखा है? बियॉन्ड सी रखा है। तो इमेज कहाँ पे बना है? ये बिटवीन व्हाट? बिटवीन सी एंड एफ बना है। कैसा है? रियल है। ठीक है, इन्वर्टेड है? हाँ है।
क्या ये ऑब्जेक्ट साइज से बड़ा है? नहीं, छोटा दिख रहा है ना, तो स्मॉलर साइज का हो गया। क्लियर हो गया, हमें पता चल गया। तो रे डायग्राम भी बनाने हमें आ गया। ठीक है, ये जो रे बनाया गया बी से ही जाने वाले 2 रेज यहाँ पे बना दिया, आके यहीं पर। ठीक, अब हम नेक्स्ट सी में देखते हैं। ऑब्जेक्ट को उठा के हमने सी पे रख दिया एक, तो उसी तरह से पहला रेज हमने यहाँ पे लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगा, ये फोकस से पार कर गया। ये रे को हम ऐसे बना सकते हैं फोकस से पार करते हुए। अब एक और हमने लिया फोकस से जाते हुआ रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका क्या होगा? पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जाके कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ए डैश पे मीट कर रहे हैं, तो ए जो होगा वो ए डैश पे मीट कर जाएगा। क्लियर है, तो ए डैश पे मिलेगा, तो ए का यहीं पे इमेज बन गया। उसी तरह से हम उसके नीचे का पॉइंट, नीचे का पॉइंट, नीचे का पॉइंट सब जैसे जैसे बनाते रहेंगे, उसमें ये पॉइंट जैसे बनता रहेगा, ये इमेज बन गया। तो हमें दिख रहा है कि सी पे रखा तो सी पे ही बन गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है? एट सी है। इमेज क्या है? एट सी है। ठीक है, सेम साइज का बना है, रियल है, इन्वर्टेड है, तो सब चीज़ हमें दिख रहा है। क्लियर है। अब यदि हम डी पे आते हैं, नेक्स्ट केस में आते हैं कि यदि हमने ऑब्जेक्ट को सी से थोड़ा आगे खिसक करके सी और एफ के बीच में रख दिया। सी और एफ के बीच में जब हम रखेंगे तो यहाँ पे देखो ए का इमेज बनाना है। एक हमने ऐसा ले लिया है रेज जो लगभग सी से पार्ट करने वाला ऐसा था, तो ऑब्वियसली यदि सी के एलोंग वाले लाइन को हम लेंगे, ऐसे रे जो ये गई है तो वापस इसी पे चली जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर जो रे आएगी वो इसी रे को आगे ऐसे बढ़ाती रहेगी। दूसरा हमने पैरेलल ले लिया, पैरेलल लिया तो एफ से पास करेगी, तो एफ से पास करेगी तो इसको हम आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, तो यहाँ पे आके मीट कर गए। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों आके कहाँ पे मिली? ए डैश पे मिली है, तो ए डैश आपका इमेज बन गया इस ए का। ठीक है, तो सिमिलरली नीचे का नीचे का नीचे का नीचे का बी तक का बनाएंगे तो ये ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। और हमें क्या दिखा? जब ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन सी एंड एफ है, उस समय जो इमेज बन रहा है वो बियॉन्ड सी बन रहा है। ठीक है, और इमेज बियॉन्ड सी बन रहा है और इन लार्ज भी बन रहा है, तो इमेज लार्ज भी बन रहा है, इन्वर्टेड भी है ये। ठीक है, और ये रियल भी है। तो रियल, इन्वर्टेड, लार्ज, और किस पोजीशन पे बना है? बियॉन्ड सी बन गया है। ठीक है, ऐसा इसका कनेक्शन मिल गया। ठीक है, तो सिमिलर, तो हर जगह पे आप देखोगे कि उन्हीं में से जितने भी हमें रे लेने के लिए कहा गया था, उन्हीं में से कुछ रेज को ही हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, और उसी से हम चीज़ों को बना रहे हैं। ठीक है, तो आपके बुक में भी है, आप कॉपी पे नोट करो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। एक एक रे को हमारे साथ में आप प्लॉट करते रहिए, तो क्या होगा? ये चीज़ आसान बन जाएगा, अदरवाइज आपके लिए हार्ड रहेगा। तो इस 2 पार्ट को भी हम देख लेते हैं, इस 2 को जो बचा है। जैसे यदि हमने यहाँ पे F पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, अब F पे रख दिया, एक यदि पैरेलल रेज लेते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये F से ही जाएगी, तो ये पीछे 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 ऐसे चली जाएगी। और यदि मैं C के एलोंग में इसको लाने की कोशिश करूँ, C से ये जो नॉर्मल के एलोंग में लाने की कोशिश करूँ, तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसी चली जाएगी, और ये कहाँ पे चली जाएगी? एट इन्फिनिटी चली जाएगी। और हम कहते हैं कि पैरेलल रेज जो होता है वो इन्फिनिटी पे जाकर मीट करता है, तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब F पे रखा आपने, ऑब्जेक्ट को एट जैसे ही आपने F रखा तो इमेज कहाँ पे बना है? एट इन्फिनिटी बना है। कैसा? रियल है। कैसा? इन्वर्टेड है, और बहुत हाईली इनलार्ज होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे बना है तो बहुत बड़ा ये बनेगा। जैसे सन की रेस को हम लेते हैं यहाँ पे पैरेलल, सन तो बहुत बड़ा है ना, वहाँ पे अर्थ से भी बड़ा है, तो उसी तरह से इमेज जो होगा यहाँ पे बहुत बड़ा बनेगा। तो हाईली इनलार्ज, इन्फिनिटी पे, इन्वर्टेड ही होगा, रियल होगा। ओके, जब हम उसको F और P के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दे, यहाँ से एक यदि हमने पोल पे सपोज करो कि एक इमेज को लिया है, तो जिस एंगल पे लाए उसी एंगल पे वापस चली जाएगी, एक रे रिफ्लेक्टेड हमें मिल गया। यदि हम इसके नॉर्मल के अलॉन्ग में ले जाए तो जैसे गई थी वैसे ही वापस चली जाएगी ऐसे। अब क्या होगा?
ये कहीं पे भी आगे मीट नहीं करेगी, ये डेफिनेट हो गया। तो जब रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे आगे मीट नहीं करने जा रही है तो आगे तो इमेज बनेगा, ऐसा सोचना गलत है। तो हम इसको यदि पीछे की तरफ ट्रेस करें तो हमें ऐसा महसूस होगा कि इस पॉइंट से ये दोनों रिफ्लेक्टेड इमेज आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आ रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ए डैश पे, और ए डैश पे जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो ए का इमेज है। अब ये वर्चुअल हो गया, मिरर के बिहाइंड में हो गया, ठीक है। तो मिरर के बिहाइंड में हमारे पास में यहाँ पे इमेज बन गया। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को हमने बिटवीन क्या रखा है, बिटवीन एफ एंड पी रखा है, इमेज जो बना है वो बिहाइंड द मिरर बन गया। दूसरा, ये इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, ओके। तो इरेक्ट भी है और वर्चुअल भी है ये, और इनलार्ज भी है, ये बड़ा भी बना है, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आपको मिरर में देखना पड़ेगा, और इसको आप देख सकते हो मिरर में, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं देख सकते। तो इन सब चीज़ों का फिर से जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पे आ गया, इस टेबल पे आ गया। इस टेबल को हम पहले भी देख चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देख चुके हैं इस टेबल को। अब आपके पास में थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है, थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन आया है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से इसको देखिए, और हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन आपके सामने लाएंगे, ठीक है, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस टेबल को ध्यान में रखने के लिए, ठीक है।